Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I do hope you will be in best of your health. And last lecture we have learned uh, um, a method for solving second order differential equation, the reduction of order method. In today's lecture we will learn another method to solve the second and higher order differential equations. अच्छा, इसमें जो सी हम कंसिडर करेंगे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इसकी जो भी हम सॉल्व करेंगे उसकी हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। और हम इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक स्पेशल केस लूँगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ए वाई डबल प्राइम प्लस बी वाई प्राइम प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0 where a b and c are constant if we try to find a solution of the form। हम assume करते हैं जो सी इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, इसका सोल्यूशन है इस तरह, इस y इज इक्वल टू एम एक्स ई पावर एम एक्स, इस तरह का सोल्यूशन है। तो इसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है हम वो फाइंड करेंगे। y प्राइम हमारे पास आ जाएगा m ई पावर एम एक्स और y डबल प्राइम आ जाएगा m स्केयर ई पावर एम एक्स। ये जो सी वैल्यूज़ हैं y की, y प्राइम की और y डबल प्राइम की, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ए एम स्केयर ई पावर एम एक्स प्लस बी एम ई पावर एम एक्स प्लस सी ई पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। ई पावर ई एम एक्स इसमें थ्रू आउट कॉमन है, तो हमारे पास ए एम स्केयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 नहीं होता, तो फिर हमारे पास ए एम स्केयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो सी ऊपर जो सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब जब हम सोल्यूशन जब फाइंड करेंगे इसका जो सोल्यूशन है वो डिपेंड करते हैं एम की वैल्यू पे, कि एम की वैल्यू डिस्टिंक्ट रियल हैं, कम्प्लेक्स हैं या इक्वल हैं। तो इसमें तीन केस बनते हैं कि जब एम की जब वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आती हैं। under the assumption the auxiliary equation 3 has two unequal real roots m1 and m2। दोनों रूट्स डिफरेंट हैं और रियल हैं। we find two solution and we see that these functions are linearly independent on interval minus infinity to plus infinity, and hence form a fundamental set. It follows that the general solution of the equation 2 on this interval is y is equal to c1 e power mx plus c2 e power m2x। ये दो सोल्यूशन m की दो वैल्यूज आएंगे, दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन आएगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, दोबारा लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होती है तो उसका सोल्यूशन c1 y1 होता है प्लस c2 y2। अच्छा, y1 हमारे पास m1 x है ई पावर m1 x है और y2 हमारे पास ई पावर m2 x है। तो इस तरह से हम सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे जब डिस्टेंट रियल रूट हो। अच्छा, दूसरा केस हमारे पास बनता है जब रियल रूट्स हों और रिपीटेड हों। सेकेंड ऑर्डर के लिए कंसिडर करो m इज इक्वल टू m1 m2, दोनों रूट्स की वैल्यू सेम हो, तो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा c1 e पावर mx प्लस c2x e पावर mx। दूसरा कांस्टेंट है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर रूट्स दोनों जो से ना सेम है। और इसी तरह से अगर हमारे पास अगर तीन रूट आ जाएं, अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास तो उसके तीन रूट आते हैं और तीनों इक्वल आते हैं, तो उसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे। तीसरा रूट भी हम कह देते हैं m3 इक्वल है, तो उसका सोल्यूशन जो लिखेंगे हम, उसका सोल्यूशन हम लिखेंगे c1 e पावर mx प्लस c2x। ये दूसरी दफ़ा आई वैल्यू, जब तीसरी दफ़ा आएगी तो हम x ये तीसरा c3 आएगा और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और e पावर mx। जब तीन रियल रिपीटेड रूट हो तो सोल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, ये रिपीटेड रियल रूट्स का आ गया। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आए, एम की वैल्यू अल्फ़ा प्लस माइनस योटा बीटा आए, तो उसका सोल्यूशन हम लिखेंगे ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। तो इस तरह से हम सोल्यूशन इसका लिखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो उसके तीन केस बनते हैं।
सेकंड ऑर्डर भी हो सकती हैं और हायर ऑर्डर भी हो सकती हैं। तो सेकंड की मैंने एग्जांपल दे दी और उसको उसी कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज कर लेंगे। जब हमारे पास डिस्टेंट रूट हो तो सोल्यूशन किस तरह से लिखते हैं, जब रिपीटेड हो और जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो। तीनों केसों का एक एक क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज से आपको करवा देता हूँ। अभी एक्सरसाइज 4.2 है हमारे पास। In problem 1 to 14, find the general solution of the given second order differential equation. Question number 1 है y 4y double prime plus y prime is equal to 0. सबसे पहले हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। द एक्सिलरी इक्वेशन फॉर द अबव इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन होती है जो सी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके करस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक इक्वेशन होती है। ये अब ये इस तरह से होती है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो एम स्क्वेयर आ जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव है तो एम आ जाएगा, अगर वाई है तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं उसके कोफिशिएंट को। तो 4 वाई डबल प्राइम है, वाई डबल प्राइम की जगह एम स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस वाई प्राइम है तो एम आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम एम की वैल्यू जो है इस जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे और एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसमें एम कॉमन लिया तो 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। एक एम की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी और दूसरी एम की वैल्यू -1/4 आएगी। तो ये केस 1 हमारे पास बना, रियल रूट है और दोनों डिस्टिंक्ट हैं। तो सोल्यूशन किस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। अच्छा, y1 की वैल्यू y1 m की वैल्यू 0 से आ जाएगा, ई पावर 0x लिखेंगे तो ई पावर 0 हमारे पास ये लिख लिया, ई पावर 0x आ गई। और y2 दूसरा आ जाएगा ई पावर m2x, m2 की वैल्यू हमारे पास -1/4 है, 1/4x आ जाएगा। तो ई पावर 0 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये c1 प्लस c2 ई पावर -1/4x। तो इस तरह से इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ये पहले केस का क्वेश्चन है। अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वो जो दूसरा केस है जब रिपीटेड रियल रूट्स हों तो उसका है। ठीक है जी, y डबल प्राइम प्लस 8y प्राइम प्लस 16y इज इक्वल 0। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। वही मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक इक्वेशन होती है। y डबल प्राइम की जगह m2 आ जाएगा 8 और y प्राइम की जगह m आ जाएगा और y की जगह उसका कोफिशिएंट 16 बस आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लें आप, बाई पेयरिंग कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला कर सकते हैं। मैंने बाई पेयर किया है तो एम स्केयर प्लस 4m प्लस 4m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एम कामन लेंगे तो m प्लस 4 आ जाएगा, अगले में 4 कामन है, m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 4 इंटू एम प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू आ गई -4 और -4। तो सो द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन इसका हम लिखेंगे सी, वो उसी तरह वही फार्मूला y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। c1 आ जाएगा, y1 होगा ई पावर -4x और प्लस c2 y2 भी इसी तरह रिपीटेड हो गया तो x मल्टीप्लाई ई पावर -4x आ जाएगा। तो इस तरह से हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे जब हमारे पास रिपीटेड रियल रूट्स आ जाए। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं तीसरे केस का। अच्छा, y डबल प्राइम प्लस 9 इज इक्वल 0। द एक्सिलरी इक्वेशन फॉर द अबव इक्वेशन above क्वेश्चन इज m स्क्वायर प्लस 9। उसी तरह सेकंड डेरिवेटिव m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल 0, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे m की वैल्यू आ जाएगी +-3 एयोटा आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 +-3 एयोटा। अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि 0 आ गई और बीटा जो सा एयोटा का कोफिशिएंट था उसकी वैल्यू 3 आ गई। तो सो द जनरल solution for the given differential equation is फार्मूला है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स ई पावर अल्फा एक्स इंटू c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। अल्फा की वैल्यू 0 तो ई पावर 0x आ जाएगा, c1 cos बीटा की वैल्यू 3 है 3x प्लस c2 sin 3x आ जाएगा और ई पावर 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जो सोल्यूशन है y इज इक्वल टू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x आ जाएगा। तो इस तरह से हम
सोल्यूशन फाइंड करेंगे जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, जब कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करनी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छा, इन प्रॉब्लम 29 to 36 सॉल्व द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। 29 नंबर क्वेश्चन है, y डबल प्राइम प्लस 16 इज इक्वल टू 0, y एट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है y की 2, y डबल प्राइम एट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है -2। उसी तरह से वही प्रोसीजर है, पहले हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक इक्वेशन लिखेंगे, जिसको एक्सर्नी इक्वेशन कहते हैं। m डबल प्राइम m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, m की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये प्लस माइनस 4 ये उल्टा आ जाएगी, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं 0 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो उसी ऊपर जो फार्मूला मैंने बताया था उसमें लिख लेंगे वाई इज इक्वल टू, ऊपर फार्मूला जो दोबारा पहले लिख देता हूँ अगर, इसमें लिख लेंगे वैल्यू सी वाई इज इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन काज बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। अल्फ़ा की वैल्यू 0 तो ई पावर 0x आ जाएगा। इधर मैं लिख देता हूँ दोबारा फिर ई पावर जीरो एक्स सी वन काज बीटा, बीटा हमारे पास 4x प्लस सी टू साइन 4x आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब हम जो इसमें कांस्टेंट इसमें अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं इसको। ये ई पावर 0x हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये बन जाएगी ये। अच्छा जी, अच्छा ये आ गई। हम इसमें पहली बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, y एट x इज इक्वल 0 पे 2 है वैल्यू, तो इसमें जब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0, तो काज 0 हमारे पास 1 आ जाएगा, c1 आ जाएगा, और साइन 0 हमारे पास 0, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगी, तो c1 की वैल्यू हमारे पास इधर 2 आ जाएगी। दूसरी कंडीशन चूँकि डेरिवेटिव पे है, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो y प्राइम हमारे पास आ जाएगा -4c1 साइन 4x प्लस 4c2 कास 4x। इसमें दूसरी कंडीशन थी y डबल प्राइम एट एक्स जीरो पे -2 थी, इसमें हम पुट करेंगे तो ये y प्राइम की वैल्यू -2, और साइन 0 से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और कास 0 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये 4c2 आ जाएगा हमारे पास। तो इधर से हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी, इधर से हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इसको हम जो फार्मूला इसमें हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो सा सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल 2 इंटू कास 4x -1/2 साइन 4x। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि जब सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन है उसको किस तरह से जब कांस्टेंट कोफिशिएंट और होमोजीनियस हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके 3 केस थे। तीनों केसों को मैंने एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया, और एक हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कर लिया। तो आई डू होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम तो उसको हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।